हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे फोर्थ स्टैंडर्ड का ईवीएस 1 लेसन नंबर 19 माय डिलाइटफुल स्कूल। लेसन को स्टार्ट करने से पहले बच्चों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस चैनल पे आपको फोर्थ स्टैंडर्ड के ईवीएस 1, ईवीएस 2 और इंग्लिश के भी वीडियो मिलेंगी। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टार्टिंग में ही आपको कई सारे पिक्चर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। द अबोव पिक्चर शो हाउ चिल्ड्रन आर लर्निंग हैप्पीली। विच ऑफ दिस पिक्चर्स डिड यू लाइक द मोस्ट। तो देखिए, कई सारे पिक्चर्स आपको दिखेंगे यहाँ पे। अगर फर्स्ट पिक्चर में आप देखोगे तो यहाँ पे साइंस एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं बच्चे। सेकेंड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लाइब्रेरी में बच्चे क्या कर रहे हैं, बुक्स रीड कर रहे हैं। देन उसके बाद यहाँ पे क्लास में टीचर जो है यहाँ पे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बच्चे क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट यहाँ पे कलरिंग कर रहे हैं, पेंटिंग ड्राइंग कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे ग्राउंड पे खेलते हुए बच्चे आपको दिखाई देंगे। तो विच ऑफ दिस पिक्चर्स डिड यू लाइक द मोस्ट। तो आपको सबसे ज़्यादा कौन से पिक्चर पसंद आए यहाँ पे, एंड वाई डिड यू लाइक दैट पिक्चर्स द मोस्ट। तो आपको जो भी पिक्चर यहाँ पे पसंद आए तो क्यों अच्छा लगा। जैसे कि कुछ बच्चों को यहाँ पे खेलना पसंद होगा तो वो बोलेंगे कि ग्राउंड पे बच्चे खेल रहे हैं, ये हमें पिक्चर पसंद आया। और किसी को अगर ड्राइंग पसंद है तो वो बोलेंगे कि हाँ, हमें ये पिक्चर अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पे बच्चे क्या कर रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं। तो जो भी आपकी चॉइस है यहाँ पे आप देख सकते हो। वी गो टू स्कूल टू लर्न। तो हम स्कूल क्यों जाते हैं, सीखने के लिए, क्योंकि हमें यहाँ पे कई सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। वी मेक मैनी फ्रेंड्स इन स्कूल। तो देखिए, हम जब स्कूल में जाते हैं तो कई सारे फ्रेंड्स बन जाते हैं हमारे नए नए। वी स्टडी विथ ईच अदर्स हेल्प। तो हम लोग जो सीखते हैं यहाँ पे हर किसी की हेल्प करके ही सीख पाते हैं। वी प्ले टुगेदर एंड शेयर आवर टिफिन्स। तो देखिए बच्चों, आप लोग भी ऐसा करते होंगे, आपका टिफ़िन आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करते होंगे, उनके साथ खेलते होंगे। वी टेक पार्ट इन स्कूल फंक्शंस एंड गो ऑन ट्रिप्स टुगेदर। तो देखिए, एनुअल फंक्शंस होते हैं या फिर अदर भी कुछ फंक्शंस होते हैं स्कूल में, जिसे हम क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद ट्रिप्स होती है, बाहर जाते हैं हम लोग सब एक साथ। वी कम टुगेदर टू क्लीन एंड डेकोरेट दी क्लासरूम। और हमारा जो क्लासरूम होता है उसे क्लीन करना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसके लिए सारे स्टूडेंट मिल के एक साथ हमारे क्लास को क्या करते हैं, डेकोरेट करते हैं और क्लीन भी करते हैं। देर आर सो मैनी थिंग्स विच वी डू टुगेदर। तो कई सारी चीज़ें होती है जो हम एक साथ करते हैं, जैसे कि टिफ़िन खाना है, खेलना है, क्लास को सजाना है। इट इज़ ग्रेट फन टू डू सो। तो ये सारी चीज़ें करने में हमें मज़ा भी आता है, आपको भी आता होगा। व्हाट कैन वी डू टू मेक श्योर दैट एवरी चाइल्ड इन द क्लास फाइंड्स इट इज़ फन टू लर्न। तो देखिए, क्या होगा अगर हर एक बच्चा यहाँ पे ये सीख जाएगा कि हम जो भी चीज़ें यहाँ पे सीखते हैं, जो भी चीज़ें करते हैं, इसमें फ़न है, एक मज़ा है और मज़े के साथ हमें क्या करना होगा, ये चीज़ें जो है सारी सीखनी होंगी। यहाँ पे आपको एक चीज़ दी हुई है बॉक्स में, देखिए, आई गॉट अ लेटर। तो क्या दिया है ये पढ़ेंगे हम। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ ए स्कूल इन कोलावली इन रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट। तो ये एक छोटी सी स्टोरी दी हुई है, एक रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट नाम है, वहाँ पे स्कूल है कोलावली करके। इन कोलावली मतलब वहाँ का प्लेस है कोलावली, वहाँ की एक स्कूल है, उसके बारे में एक स्टोरी दी हुई है। द टीचर टूक हिज स्टूडेंट्स टू द पोस्ट ऑफिस टू शो देम हाउ द पोस्टल सिस्टम वर्क्स। तो देखिए, यहाँ पे जो टीचर है उन्होंने उनको बच्चों को सिखाना था कि पोस्टल सिस्टम किस तरीके से काम करती है। तो उन्होंने एक्चुअल में क्या किया, बच्चों को पोस्ट ऑफिस दिखाया। ही एक्सप्लेन इट्स वर्किंग टू दी स्टूडेंट्स। और उसके बाद पोस्टल सिस्टम जो होती है, मतलब पोस्ट ऑफिस होता है, वहाँ पे लोग किस तरीके से काम करते हैं, उनका प्रोसेस क्या होता है, ये उन्होंने एक्सप्लेन किया। बट टू गिव देम अ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ हाउ इट वर्क्स ही यूज़ अ नॉवेल आइडिया। लेकिन बच्चों को अच्छे से समझ में आए इसके लिए उन्होंने एक एक्सपीरियंस यहाँ पे क्या किया, ट्राई किया। एक उनके पास दिमाग में उनकी एक आइडिया आई कि किस तरीके से हम बच्चों को एक्सपीरियंस करवाए, अनुभव करवाए। He wrote a letter to every child telling them about their progress in studies। तो उन्होंने क्या किया, कौन सी आइडिया आई उनके पास कि उन्होंने हर एक बच्चे को लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने बच्चों के बारे में बताया कि वो स्टडी में किस तरीके से प्रोग्रेस कर रहे हैं या फिर स्पोर्ट्स में क्या करते हैं, देयर इंटरेस्ट एंड एक्टिविटीज़। हर एक बच्चे के इंटरेस्ट और एक्टिविटीज़ के बारे में भी उन्होंने लेटर में लिखा। द चिल्ड्रन वेर थ्रिल्ड टू सी द लेटर्स। तो देखिए, बच्चों को काफ़ी अच्छा लगा कि उन्हें टीचर ने लेटर दिए थे। दे शो देयर लेटर टू एवरी वन सेइंग आई गॉट अ लेटर, आई गॉट अ लेटर। तो जैसे ही हर एक बच्चे को लेटर मिला तो बच्चे खुश हो गए कि टीचर ने हमें लेटर दिया, और हर एक को वो क्या करते थे, दिखाते थे और बोलते थे कि आई गॉट अ लेटर, मुझे ऐसा लेटर मिला है। सम इवन सेंट अ रिप्लाई टू दी लेटर। और कई बच्चों ने तो क्या किया यहाँ पे कि टीचर को भी यहाँ पे क्या किया, रिप्लाई दिया, रिप्लाई देने के लिए लेटर लिखा।
दे सेंड ग्रीटिंग कार्ड्स टू द टीचर एट द टाइम ऑफ दिवाली। और फिर बच्चों ने क्या किया, दिवाली आने पर टीचर को ग्रीटिंग कार्ड्स भी दिए। अ फ्यू डेज लेटर द टीचर टॉट दी स्टूडेंट्स हाउ टू सेंड ईमेल्स। और उसके कुछ दिनों बाद ही टीचर ने उनको क्या सिखाया कि ईमेल्स किस तरीके से सेंड किए जाते हैं। वन लेटर सेंड बाय द टीचर अवेक अ न्यू एंथुजियाज्म इन दी स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पे एक लेटर सिर्फ टीचर ने भेजा तो बच्चों को अवेक मतलब यहाँ पे बच्चों को पता लग गया, उनको जानकारी मिले कि किस तरह से लेटर लिखे जाते हैं एक दूसरे को। द स्कूल बिकम एन्जॉयबल प्लेस फॉर देम। तो देखिए यहाँ पे अगर कोई टीचर सिर्फ हमें सिखाते हैं कि किस तरह से लेटर होते हैं या फिर पोस्टल सिस्टम किस तरह से वर्क करती है, ये अगर एक्सप्लेन करते हैं तो बच्चों को इतना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि बच्चों को खुद से ही लेटर लिखे और बाद में बच्चों ने भी उनको लेटर लिखे। तो एक अच्छी चीज़ बच्चों को यहाँ पे सीखने मिल गई और खुशी से सीख गए बच्चे। देन यहाँ पे अगेन आपको 3 पिक्चर्स दिखेंगे। हैव अ 3 लेग रेस विद द अदर स्टूडेंट्स इन योर क्लास। तो कि आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 3 लेग रेस जो होती है, पैर एक दूसरे के बांध के उसके बाद आपको रेस करनी होती है। जैसे कि पिक्चर में आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा, इस तरीके की रेस होती है। वाई कुड सम पेयर्स रीच द फिनिश लाइन विदाउट स्टम्बलिंग और फॉलिंग। तो देखिए कुछ जो पेयर्स होते हैं, मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 बच्चों के पैर बांध दिए जाएंगे। तो ऐसे जो पैर हैं फिनिश लाइन तक जा पाते हैं विदाउट स्टम्बलिंग, मतलब ये गिरते नहीं है वहाँ पे, फिर भी फिनिश लाइन तक पहुँच जाते हैं। तो क्यों, कैसे होता है? वाई डिड सम पेयर्स फॉल वाइल रनिंग। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, गिर भी जाते हैं क्योंकि एक एक पैर करके दोनों के बांध के रखे। तो ऐसा क्यों होता है, ये आपको क्वेश्चन पूछा है। इफ़ वी हेल्प ईच अदर वी कैन सक्सीड एट एनीथिंग। तो देखिए जो 2 बच्चों के पैर बांधे हैं वो अगर एक दूसरे के साथ में पैर आगे डालते हैं तो वो नहीं गिर पाएंगे। सेम वैसे ही अगर हम एक दूसरे की हेल्प करके आगे बढ़ते हैं तो हम क्या हो सकते हैं, सक्सेस हो सकते हैं। वर्क बिकम्स एन्जॉयबल। जब सब साथ में मिलकर काम करते हैं तो एन्जॉय भी कर सकते हैं हम। इन ऑर्डर टू हेल्प वन अनदर वी मस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड आवर म्यूचुअल नीड्स एंड डिफ़िकल्टीज़। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, एक दूसरे की जो भी बातें हैं उनको पहले सीखना चाहिए, एक दूसरे की क्या ज़रूरत है उस अकॉर्डिंग ही हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। डू वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द नीड्स ऑफ आवर क्लासमेट्स। क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है आपके जो क्लासमेट होते हैं उनकी नीड क्या है। सपोज़ फॉर एग्जांपल अगर कोई फ्रेंड है आपका क्लास में, उसकी पेंसिल घर पे वो भूल गया है, उसे पेंसिल अगर चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे आप सोच सकते हो कि इसके पास पेंसिल नहीं है और आपके पास 2 पेंसिल है, तो आप क्या करोगे, उसको एक दे दोगे। तो यहाँ पे उसकी जो नीड है पेंसिल की ये पूरी हो जाएगी और यहाँ पे अंडरस्टैंड कर पाओगे कि उसकी डिफ़िकल्टी क्या है, उसका प्रॉब्लम क्या है। देयर मे बी अ न्यू स्टूडेंट इन क्लास और ए स्टूडेंट हु लिव्स फार अवे फ्रॉम देयर पेरेंट्स। देयर मे बी समवन हु स्पीक्स अ डिफरेंट लैंग्वेज एट होम। सम में हैव एन ओल्डर ब्रदर और सिस्टर्स टू हेल्प देम एंड सम में नॉट। तो देखिए कई बार आपको हेल्प करने मिल जाती है, कैसे करोगे आप देखिए। जैसे कि कोई न्यू स्टूडेंट क्लास में आ जाता है तो वो तो सब लोगों को जानता नहीं है, सब उसके फ्रेंड्स नहीं होते हैं। तो ऐसे टाइम में आप क्या कर सकते हो, उनसे खुद से बात कर सकते हो, उनसे फ्रेंडशिप कर सकते हो। देन उसके बाद दिया है अ स्टूडेंट हु लिव्स फार अवे फ्रॉम देयर पेरेंट्स। अगर कोई बच्चा जो है अपने पेरेंट्स से दूर है कि किसी रिलेटिव्स के पास रहता है तो उनके साथ भी आप अच्छे से बात कर सकते हो, बिहेव अच्छा रख सकते हो। देयर में बी समवन हु स्पीक्स अ डिफरेंट लैंग्वेज एट होम। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो स्कूल में इंग्लिश पढ़ते हैं लेकिन उनके जो घर की लैंग्वेज होती है वो अलग होती है, तो उनको भी डिफ़िकल्टीज़ आती है थोड़ी सी समझने में। तो आप अगर आपको लैंग्वेज अच्छे से आती है तो आप उनकी हेल्प भी कर सकते हैं। सब में हैव एन ओल्डर ब्रदर और सिस्टर। तो कुछ बच्चे होते हैं जिनकी बड़ी बहन बड़े भाई होते हैं जो उनकी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जिनके बड़े भाई बहन नहीं है तो उनको कौन समझाएगा, तो आप भी उन्हें हेल्प कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ दिस डाइवर्सिटी एवरी वन हैज़ डिफरेंट नीड। तो देखिए हर किसी की यहाँ पे प्रॉब्लम अलग अलग हो जाती है, नीड अलग हो जाती है। वी मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज नीड्स। तो ये सारे जो ज़रूरतें हैं अगर हम समझ पाते हैं तो हम डेफिनेटली क्या कर सकते हैं, एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं और प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ये था लेसन का फर्स्ट पार्ट। लेसन का जो रिमेनिंग पार्ट है वो भी, उसका भी सेकंड पार्ट ज़रूर बनेगा और जल्दी ही मैं उसको अपलोड करूँगी। तो फर्स्ट पार्ट देखने के बाद सेकंड पार्ट भी ज़रूर देखिए ताकि आपको ये लेसन पूरा अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।